ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकते हो। अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, इसके ऑप्शन में ट्रेड करना है, या फिर आपको अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो सभी जगह पे ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम हमें इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक मल्टीपल टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो सक्सेस रेट है, आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगा, प्लस आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का लॉजिक सीखेंगे। अभी तक आप लोगों ने ब्रेकआउट वाले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखे रहेंगे, लेकिन आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है फॉल्स ब्रेकआउट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट रिवर्सल का नहीं है दोस्तों। ये फॉल्स ब्रेकआउट जो हम लोग सीख रहे हैं वो इन द डायरेक्शन में ट्रेंड जो जाने वाला है उसका फॉल्स ब्रेकआउट हम लोग सीख रहे हैं। फिर हम लोग सीखेंगे कि कहाँ पे इंटर करना है, कब इंटर करना है, कैसे इंटर करना है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि एग्जिट कैसे लेना है। दो टाइप के एग्जिट रहते हैं, एक रहता है स्टॉप लॉस का एग्जिट, एक रहता है प्रॉफिट बुकिंग का एग्जिट। प्रॉफिट बुकिंग में अगेन दो टाइप होते हैं, एक रहता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और एक रहता है ट्रेलिंग स्टॉप। तो ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग सीखेंगे कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है इसको यूज़ करने से पहले कैसे पता चले कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। जी हाँ दोस्तों, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ट्रेडिंग आपको पता चल सकता है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल है तो इसका सक्सेस रेट क्या है, इसका एक्यूरेसी क्या है, इसका एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, इसके कितने ट्रेड ऑन एन एवरेज पे प्रॉफिट में जाते हैं, कितने ट्रेड लॉस में जाते हैं, प्रॉफिट होता है तो कितना होता है, लॉस होता है तो कितना होता है, और एट द एंड ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मुझे इस्तेमाल करने के लायक है कि नहीं। ये पूरी बातें आप इस वीडियो में सीख जाओगे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में आप इसको यूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। जब आपको लाइव एग्जांपल समझ में आ जाएगा तब जाके आपका बिलीफ सिस्टम जो है, भरोसा जो है, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर बैठ जाएगा। आप इसको निफ्टी के फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो, स्टॉक के कैश में भी यूज़ कर सकते हो, स्टॉक के फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप ऑप्शन में भी यूज कर सकते हो। चाहे आपको निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड करना हो, चाहे बैंक निफ्टी का करना हो, चाहे स्टॉक का करना हो, सभी जगह पे ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या है, ये प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है दोस्तों, और फेल्स ब्रेकआउट के ऊपर इसका लॉजिक डिपेंड है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब आते हैं टाइम फ्रेम के ऊपर। तो टाइम फ्रेम हमें कौन सा यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अभी मल्टीपल टाइम फ्रेम को कैसे यूज करना है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एक रॉकेट मूव कैच किया हुआ था बैंक निफ्टी में। इस ट्रेड में हमें क्या हुआ था, हमारा जो रिस्क था मात्र 19 रुपये का था, और 100 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे हमें जो था वो रिस्क के अगेंस्ट रिवॉर्ड मिला था। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:5 का था। तो इस तरीके के बड़े मूव को कैसे कैच करना है ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमें बताएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम में हमारा एक टाइम फ्रेम रहेगा हायर टाइम फ्रेम और एक टाइम फ्रेम रहेगा लोअर टाइम फ्रेम। तो हायर टाइम फ्रेम में हम लोग यूज़ करेंगे आवरली चार्ट का, और लोअर टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे हम लोग 1 मिनट चार्ट का। हायर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल हम लोग करेंगे लेवल ड्रॉ करने के लिए, और लोअर टाइम फ्रेम का हम लोग यूज़ करेंगे उसके ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए। जब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें एंट्री भी मिल जाएगा, और यहाँ पे ही हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस
और स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट भी मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ये पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिए। जो पूरे रूल्स है वो रूल्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, ये रूल्स को आपके डायरी में नोट डाउन करके रखना है। और जब मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करना है, तो आप हिस्टोरिकल मार्केट में इसका प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा। ये जो लोअर टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने का मकसद एक ही है कि आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिले वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बढ़िया मिले। अगर आप हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे आपको कम सिग्नल मिलेंगे, प्लस आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो रहेगा वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम रहेगा। तो सिंपली एक टाइम फ्रेम अगर आप यूज करते हो तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पे कम सिग्नल मिलता है, प्लस आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम रहता है। अगर आप उसको क्लब करते हो लोअर टाइम फ्रेम के साथ तो उसमें क्या हो जाता है, हाइयर और लोअर मिलाने के बाद यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्टिमम सिग्नल मिलते हैं। बहुत ज़्यादा भी सिग्नल नहीं मिलेंगे, बहुत कम सिग्नल भी नहीं मिलेंगे, ऑप्टिमम सिग्नल मिलेंगे। और ऑप्टिमम सिग्नल के साथ साथ आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो रहेगा वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी एकदम हाई रहेगा। तो ये बेनिफिट होता है, इसके लिए हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। अभी इसको कैसे यूज करना है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आवरली चार्ट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट यूज किया हुआ है स्पॉट का। तो स्पॉट के चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ऐसे स्विंग पॉइंट ढूंढने हैं जिस स्विंग पॉइंट से मार्केट ने यू टर्न लिया था। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिए कि कौन से स्विंग पॉइंट से मार्केट ने यू टर्न लिया था। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ से यू टर्न लेके मार्केट नीचे चला आ गया। फिर अगर आप दोबारा देखोगे तो मार्केट यहाँ तक चला गया था और इसी पॉइंट से यू टर्न लेके मार्केट नीचे चला आ गया। मतलब ये जो दो पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे मिले हुए हैं ये प्रोमिनेंट स्विंग पॉइंट है, जहाँ से अच्छा खासा मार्केट में रिट्रेसमेंट दिखाया था, मार्केट नीचे आया था, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा यू टर्न दिखाई दे रहा था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्विंग पॉइंट बन गए। तो नंबर 1 पॉइंट हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को इम्पोर्टेंट स्विंग पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं। यहाँ पे हम लोगों ने स्विंग पॉइंट आइडेंटिफाई किए तो हम लोगों को क्या करना है, उस स्विंग पॉइंट का ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसका रियल बॉडी के ऊपर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये लेवल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेवल कहाँ पे ड्रॉ करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपके सामने जो मैंने कैंडल लगाया हुआ है, मान लो कि ये बेरिश कैंडल है, रेड कलर का कैंडल है। रेड कलर के कैंडल का मतलब होता है ये आपका ओपन हो गया, ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया और ये आपका क्लोज हो गया। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग शैडो बोलते हैं और ये जो बीच का पार्ट है, ये बीच वाले पार्ट को हम लोग बॉडी बोलते हैं। तो हम लोग लेवल जो ड्रॉ करेंगे वो बॉडी के हिसाब से लेवल ड्रॉ करेंगे। इसके पीछे का रीज़न अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा मार्केट का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। जब आप मार्केट के साइकोलॉजी को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग बॉडी के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं। मार्केट में दो टाइप के प्लेयर रहते हैं दोस्तों। इसमें पहला रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर में कौन आता है, आपके मेरे जैसे ट्रेडर जो छोटे अमाउंट के साथ काम करते हैं। और दूसरा पार्ट जो आता है उनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कौन होता है, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वो लोग होते हैं जो बड़े क्वांटिटी के साथ, बड़े अमाउंट के साथ, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बड़े प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा रहता है, उनके पास टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो ये बड़े प्लेयर जो है, ये बिग प्लेयर का जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो ज़्यादातर इस बॉडी लेवल में होता है। और यहाँ पे जो शैडोज़ बनते हैं वो शैडोज़ में ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर रहते हैं जिनको क्रश करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है इंस्टीट्यूशनल के लिए। तो इसकी वजह से हम लोग बॉडी के ऊपर फोकस करेंगे। अभी ये जो दो स्विंग पॉइंट आपको मिले हुए हैं, आपको ऐसा हाईएस्ट पॉइंट ढूंढना है
बॉडी के हिसाब से, जिसके ऊपर हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस कैंडल के ऊपर मुझे वैसा पॉइंट मिल चुका था और इस कैंडल के ऊपर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ किया है। अभी हम लोगों को क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। तो लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग जब जाएंगे तो लोअर टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 1 मिनट का। हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी लोअर टाइम फ्रेम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंट्री के लिए। तो यहाँ पे जो लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया था 35,263 का, सेम लेवल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, हम लोगों को बाय का ट्रेड इमीडिएटली नहीं लेना है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये फॉल्स ब्रेकआउट के कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। ये फॉल्स ब्रेकआउट का कंसेप्ट लेकिन हम लोग रिवर्सर के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम लोग ये फॉल्स ब्रेकआउट का कंसेप्ट जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे हैं। अभी इसके पीछे का थोड़ा मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ। जब आपको ये साइकोलॉजी समझ में आ जाएगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट जब ऊपर चला गया था, यहाँ से मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर आ गया। तो इस सेलिंग प्रेशर की वजह से ये हमारा इम्पोर्टेंट स्विंग हाई बन गया। फिर दोबारा जब मार्केट इस लेवल पर आ चुका था, तो दोबारा इस लेवल पर आने के बाद दोबारा मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आ गया और सेलिंग के प्रेशर की वजह से मार्केट नीचे आ गया। तो जिस टाइम पे यहाँ पे जिन लोगों ने सेल करके प्रॉफिट कमाया रहेगा, वो लोग दोबारा यहाँ पे एक्टिव हो गए और दोबारा यहाँ पे वो लोगों ने सेल करके प्रॉफिट कमाया। अभी माइट प्रोबेबिलिटी यह है कि वो लोग दोबारा इसी लेवल पर आ जाएंगे और सेल करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग उनको ताकत आजमाइश का मौका देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है दोस्तों, जब तक आप इस मार्केट साइकोलॉजी को नहीं समझोगे तब तक आप इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में फॉलो नहीं कर पाओगे। आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा तो ये पहले ब्रेकआउट के ऊपर ही आप इमीडिएट ट्रेड ले लोगे, या फिर जो रिवर्सल हो जाएगा तो इमीडिएट ट्रेड ले लोगे। अगर आप इस साइकोलॉजी को समझोगे, जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लाइव मार्केट में ऑटोमेटिकली आप में एक पेशेंस डेवलप होगा और उस पेशेंस की वजह से आप इसको फॉलो कर पाओगे। तो जो सेलर्स ने यहाँ पे पैसा कमाया था, जो सेलर्स ने यहाँ पे पैसा कमाया था, तो ये दोनों यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे। तो उनको हम लोग मौका देंगे, उनकी ताकत को हम लोग देखेंगे। फिर दोबारा बायर्स यहाँ पे जब एक्टिव हो जाएंगे तो वो दोबारा यहाँ पे मार्केट ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, पहले मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर मार्केट नीचे चला आ गया, एक लो बनाया, फिर मार्केट दोबारा ऊपर चला गया। यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया था, मार्केट को नीचे नहीं लेके आ सके। फिर दोबारा सेलर्स ने ट्राई किया, नीचे लेके आए, फिर भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। और फिर उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो हमें हमारा एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। अभी इसमें एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको पहले मैं थेरोटिकली एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। जब थेरोटिकली आपको समझ में आ जाएगा तो चार्ट के ऊपर आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोगों को एक हायर टाइम फ्रेम से लेवल मिल गया। ये लेवल के बाद मार्केट ने पहली बार इसको ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट ने एक हाई बनाया, इसको हम लोग H1 बोलेंगे। यह हाई के बाद मार्केट सेलर्स ने दोबारा ट्राई किया, मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश की और यहाँ पे एक लो बनाया, इसको L1 बोलेंगे। फिर दोबारा मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, एक हाई बनाया, इसको हम लोग हाई 2 बोलेंगे। फिर दोबारा नीचे आने की कोशिश की और यहाँ पे मार्केट ने और एक लो बनाया, इसको L2 बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको साइकोलॉजी यहाँ पे मार्केट का समझ में आता है। साइकोलॉजी क्या समझ में आता है, ये जो हाई है, इस हाई, ये H1 हाई से H2 हाई थोड़ा ऊपर है, मतलब यहाँ पे बायर की ताकत जो है वो बायर की ताकत बढ़ रही है, बायर जो है वो बायर स्ट्रांग होते जा रहे हैं। पहला साइकोलॉजी का पॉइंट हमें समझ में आ गया।
फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो L1 है, लो 1 है, ये लो 1 से लो 2 थोड़ा ऊपर है। मतलब यहाँ पे हमें साइकोलॉजी के पॉइंट के हिसाब से एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे सेलर जो है ये सेलर वीक होते जा रहे हैं। बस इस साइकोलॉजी को हमें समझना है, ये बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी है। जब हम इसको समझेंगे और अपने चार्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग आसानी से बड़े मूव को कैच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चार्ट को थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मार्केट ने पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अपसाइड के रैली में एक ब्रेकआउट दे दिया, यह हमारा H1 पॉइंट बना, हाई बना। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे हमारा लोअर पॉइंट बना, यह हमारा L1 पॉइंट बन गया। फिर यहाँ पे मार्केट दोबारा ऊपर चला गया और यहाँ पे हमारा H2 पॉइंट बना। और फिर जब H2 पॉइंट बनने के बाद मार्केट नीचे चला आ गया तो ये हमारा L2 पॉइंट यहाँ पे बना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये H1 पॉइंट से H2 पॉइंट ऊपर है। मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे बायर्स का जो स्ट्रॉन्गनेस है, ये बायर का स्ट्रॉन्गनेस कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये L1 पॉइंट से L2 पॉइंट ऊपर है, लो 1 से लो 2 ऊपर है। मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि सेलर जो है वो सेलर वीक होते जा रहे हैं। तो ये दोनों कन्फर्मेशन हमें जब मिल जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये H2 पॉइंट जो है वो H2 पॉइंट के फ्यू पॉइंट्स अबो हम लोग बाय का ऑर्डर लगा देंगे। मान लो कि ये जो है ये H2 पॉइंट हमारा आ रहा है 35,290 का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऐड करेंगे, फ्यू पॉइंट्स ऐड करेंगे और वहाँ पे हम लोग बाय का ऑर्डर लगा देंगे। ये आपको मिल गया इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एंट्री पॉइंट। जब आप लॉजिक को ठीक से समझोगे आपको एंट्री पॉइंट समझ में आ गया। फिर अभी हम लोग देखेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है ये L2 पॉइंट जो है, ये L2 पॉइंट के थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। मान लो कि ये 35,245 का जो लेवल है, यहाँ पे L2 पॉइंट हमारा आ रहा है तो इसमें से फ्यू पॉइंट्स माइनस करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस भी मिल गया। तो दोनों बातें यहाँ पे हमें मिल गई। हमें यहाँ पे एंट्री पॉइंट भी पता चला और स्टॉप लॉस पॉइंट भी पता चला। इससे हमें रिस्क कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अभी एक बार हम लोगों ने रिस्क को कैलकुलेट कर लिया तो अभी देखते हैं कि रिवॉर्ड को किस तरीके से हम लोगों को ट्रेल करना है और प्रॉफिट कैसे बुक करना है। तो मान लो कि बैंक निफ्टी के इस ट्रेड में हमारा जो रिस्क था फॉर एग्जांपल के लिए 100 पॉइंट हो गया। तो जैसे ही मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेंगे और अपना जो स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर बना रहा था, इस स्टॉप लॉस को उठा के हम लोग एंट्री पॉइंट पर लेके आएंगे। उससे क्या हो जाएगा, उससे आपका रिस्क जो है वो रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने स्टॉप लॉस को ला के रखा हुआ है, प्लस हम लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। फिर दोबारा हम लोग क्या करेंगे, दोबारा जब मार्केट और 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको उठा के यहाँ पे लेके आइए। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ला दिया। फिर दोबारा जब 100 पॉइंट और मार्केट ऊपर जाएगा हम लोग यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे और स्टॉप लॉस को हम लोग यहाँ पे ट्रेल करेंगे। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाता, नीचे आना चालू हो जाता है तो हम लोगों का यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप ट्रिगर हो जाएगा और हम लोग प्रॉफिट में एग्जिट हो जाएंगे। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लगाने के पीछे का मैं थोड़ा सा आपको रीज़न बताता हूँ। जब मैं आपको ये रीज़न समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो साइकोलॉजिकल स्किल आपको लगते हैं वो स्किल आप में डेवलप हो जाएंगे। अभी मैं ट्रेलिंग स्टॉप क्यों यूज़ करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने ये कहावत सुनी होगी, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अभी ये ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड जो है इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करना है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। अभी इसको मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड और इसके आगे है अनटिल इट इज़ बेंड।
मतलब जब तक ट्रेंड बेंड नहीं होता तब तक आपको उसके साथ बना रहना है। अभी हम लोग ये कैसा कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर चला जाता जाएगा हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। हमारे स्टॉप लॉस को जब हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह ट्रेल करते जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट का पोटेंशियल है वो बढ़ते जाएगा। और जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा तो रिवर्स होते समय अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग प्रॉफिट में एग्जिट हो जाएंगे। प्लस मार्केट जितना हमें बेनिफिट दे रहा था उस पूरे बेनिफिट को हम लोग कैच कर पाएंगे। आप देखो पूरा टॉप टू बॉटम का मूव कभी भी कैच नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसका मैक्सिमम पार्ट कैच कर सकते हो। वो मैक्सिमम पार्ट कैसे कैच करना है ये आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से पता चलेगा। तो ये रीज़न है, ये जो कहावतें आप सुनते हो इस कहावतों को किस तरीके से मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। जब ये पॉइंट आप समझोगे तब जाके आप लाइव मार्केट में इसको इस्तेमाल कर पाओगे। तो यहाँ पे इसके पीछे का मेरा एक्सप्लेन करने का लॉजिक ये की है कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं ट्रेडिंग में। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है कि जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको वो फॉलो नहीं कर पाते। फॉलो जब वो कर नहीं पाते उसके पीछे का रीज़न जो रहता है वो मार्केट में उसके पीछे का रीज़न नहीं रहता, उसके पीछे का रीज़न आपके माइंड में रहता है। आपके माइंड में जो दो इमोशंस रहती है, फियर और ग्रीड, मतलब आपको लॉस का डर लगता है और आपको प्रॉफिट का लालच रहता है। तो ये फियर और ग्रिड की वजह से आप कौन से भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन जब आप ये मार्केट के साइकोलॉजी को समझोगे तो साइकोलॉजी को समझने के बाद आपको इस टेक्निक के बारे में पता चलेगा कि इस फियर और ग्रीड को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो कर सकते हैं। अगर इस आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करना सीख जाओगे लाइव मार्केट में तो उससे क्या हो जाएगा, सक्सेस आपको फॉलो करेगा और एक आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो ये सब पॉइंट जो है ये सब पॉइंट आपको सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर इसको आपको लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अभी आते हैं कौन कौन से पॉइंट मैंने आपको बता दिया और कौन से बताना बाकी है। इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बता दिया, टाइम फ्रेम बता दिया, लॉजिक बता दिया, एंट्री बता दिया, एग्जिट बता दिया। अभी मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कैसे चेक करना है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाकई में प्रॉफिटेबल है क्या, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, कौन सा भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहने दो, 100% आपके ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जा सकते। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को आपको अगर समझना है तो आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के कुछ जो ड्रॉबैक्स होते हैं उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ड्रॉबैक को आपको समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारा जो रहता है वो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहता है और टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो रहता है उसको बोलते हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेड। इसका क्या मतलब होता है, मान लो कि आपने 20 ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, तो 20 ट्रेड को एग्जीक्यूट जब आप करोगे तो उसमें से कुछ ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाने वाले हैं, कुछ ट्रेड आपके लॉस में जाने वाले हैं। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस का जो सीक्वेंस रहता है ये सीक्वेंस में आपको पता नहीं रहता कि कौन सा ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाने वाला है और कौन सा ट्रेड आपका लॉस में जाने वाला है। लेकिन अगर आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का आप प्रॉपरली बैक टेस्टिंग करते हो तो बैक टेस्टिंग में आपको पता चलेगा कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का रेट अगर सक्सेस रेट अगर 70% है तो मेरे 10 में से जो है वो 60 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जाने वाले हैं और 3 ट्रेड मेरे लॉस में जाने वाले हैं। अगर इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का मेरा एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा अगर 1:3 का रहता है तो ये एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो से क्या हो जाएगा, मेरे जो 60 ट्रेड प्रॉफिट में चले जाएंगे तो एक ट्रेड में मुझे 3 रुपये का प्रॉफिट होगा, मतलब 60 ट्रेड में मुझे 21 रुपये का प्रॉफिट होगा और मेरा रिस्क हर एक ट्रेड पे 1 ही रुपये का रहेगा, मतलब 3 ट्रेड में मुझे क्या हो जाएगा, 3 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो एट द एंड अगर आप देखोगे
तो मुझे यहाँ पे 18 रुपया मिल रहा है। इसमें से मैं अगर ब्रोकरेज प्लस मैं टैक्सेस को घटा देता हूँ तो भी मुझे 15 रुपया का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आप इसका प्रॉपरली बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। प्रॉपरली बैक टेस्टिंग कैसे करना है इसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला हुआ है, आप यहाँ पे जा सकते हो। यूट्यूब चैनल का नाम नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप बेल आइकॉन का बटन दबाओगे तभी आपको मेरे नए एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी ये सब पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम लोग ऑप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप ऑप्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो बड़ा मूव हम लोगों ने कैच किया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको ऑप्शन का ही सिग्नल दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑप्शन में ही आपको बाय करने के लिए बोला था और मैंने आपको कम प्रीमियम वाला ऑप्शन दिया था। जब कम प्रीमियम वाला ऑप्शन आपके पास रहता है तो जिनके पास कम फंड रहता है वो भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। अभी कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, ये सब पॉइंट अगर आपको सीखना है तो आप मुझे वैसा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इसको ऑप्शन में, किस ट्रेड को ऑप्शन में कैसे रिप्लिकेट करना है। उसमें मेन पॉइंट क्या आएंगे, ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना है, आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है या पुट ऑप्शन बाय करना है, ये पहले जानना पड़ेगा। फिर उसको जानने के बाद आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। फिर ऑप्शन में आगे हम लोगों ने स्पॉट के ऊपर एनालिसिस कर लिया, तो स्पॉट के ऊपर एनालिसिस करने के बाद ऑप्शन में किस तरीके से एंट्री लेना है, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये सब पॉइंट आपको सीखने हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बताऊंगा और सेकंड पार्ट में इसमें ऑप्शन को कैसे रिप्लिकेट करना है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। यही मेरा ऑफिशियल चैनल है जिसमें 98,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको फ्री में इंट्राडे के अपडेट्स में मिल जाएंगे। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको अच्छा ज्ञान मिला रहेगा और ये ज्ञान आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में आपकी सहायता करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।